Now see, if we make a solution, हम कोई solution बनाते हैं, we make a solution of टू इलेक्ट्रोलाइट्स, दो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, एंड टू इलेक्ट्रोलाइट्स, कैसे बोल सकते हैं, एंड टू इलेक्ट्रोलाइट गॉट सम कॉमन आयंस, अगर उसमें कुछ कॉमन आयन हुआ, ठीक है, देन ये कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है कि कब बात करेंगे, जब हम दो इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं और दो इलेक्ट्रोलाइट्स में कुछ ना कुछ कॉमन हो तब. सो व्हेन टू इलेक्ट्रोलाइट्स having common ion are mixed, जब उसको मिक्स किया जाएगा, then the dissociation of weaker electrolyte is heavily suppressed. suppress मतलब दब जाएगा, while the dissociation of strong electrolyte almost remain unaffected. This is the definition of common ion effect. कि जब हम दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लेके चलते हैं, व्हेन वी टेक टू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हैविंग सम कॉमन आयन, कुछ कॉमन आयन हो और उनको मिक्स किया जाए, तो जो वीकर इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन मतलब उसका टूटना बुरी तरह से दब जाता है, और जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अनअफेक्टेड रहेगा. दैट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट. ऑलराइट, सो बेटा पहले ये बात समझनी है कि क्या कॉमन है होता है इनमें और क्या कॉमन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक एग्जाम्पल, मैं जैसे बोलता हूं, अगर आपको बोल दिया जाए कि CH3COOH के साथ में मैंने ले लिया कोई CH3COONA, ये ले लिया, तो क्या इसमें कोई कॉमन आयन है? लेट अस टेक दिस एग्जांपल. क्या इसमें कोई कॉमन आयन मिलेगा हमको? चेक इट आउट. देखिए बेटा कुछ होगा क्या नहीं, आप इसको तोड़ के देखो बेटा. CH3COH को अगर एक्वस मीडियम में डालेंगे तो टूटेगा ये किसमें? CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में, और CH3COONA अगर साथ में है तो ये भी टूटेगा किसमें? CH3CO नेगेटिव प्लस Na के अंदर. ठीक है, ऊपर वाला सर ऊपर H पॉजिटिव, माय मिस्टेक, ऊपर वाला H में टूटेगा, दैट इज H पॉजिटिव. तो इसमें कॉमन आयन मिला, यस हमें कॉमन आयन मिला, दिस इज द कॉमन आयन. बात समझ में आ गई? अब एक चीज याद रखो बेटा, स्ट्रॉन्ग किसे मानेंगे, वीक किसे मानेंगे. तो स्ट्रॉन्ग के लिए याद रखना, स्ट्रॉन्ग तीन चीजें होती है. एक होता है आपका कोई भी सॉल्ट, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस. ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग कहलाई जाती है. मतलब इन तीनों को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं. दीज आर टर्म्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो इसका डिसोसिएशन कंप्लीट होता है, दे कंप्लीटली डिसोशिएट. ऑलराइट, कौन कौन सी तीन चीजें हैं? सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ये हमेशा टूटती हैं. तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसके कंपैरेटिव ये वीक होगा, और ये भी पता है हमें एसिटिक एसिड जैसा वीक एसिड. तो वीक एसिड है तो इसका जो डिप्रेशन, जो इसका डिसोसिएशन होना है वो पूरी तरह से दब जाएगा, मतलब इसका डिसोसिएशन एक तरह से नेग्लिजिबल अमाउंट की तरह होगा. गॉट इट? नाउ वी हैव अ क्वेश्चन. सपोज दैट Ka for acetic acid CH3COOH is 1.8 into 10 की पावर -5. मैंने फिगर वो लिया ताकि आपको pK वैल्यू याद रह जाए. तो pK वैल्यू आई थिंक इसकी 4.74 निकाली थी हमने, है ना? और अज्यूम करते हैं केस फर्स्ट
केस फर्स्ट हम बोलते हैं कि 0.1 मोलर एसिटिक एसिड को इसके साथ में मिलाएंगे, ठीक है। विद एसिटिक एसिड assume that we mix this acetic acid with मतलब हमने फर्स्ट केस लिया है कि एसिटिक एसिड इतना है, हमने के वैल्यू ले लिया और इसकी एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन इतनी ले ली, तो अल्फा क्या होगा पहली चीज, पीएच क्या होगा सेकंड चीज, और थर्ड चीज हमें निकालना है एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। बिल्कुल पीछे वाला सेम क्वेश्चन है आपका। तो कैसे निकालेंगे अल्फा, इट्स अ वीक एसिड, ठीक है। लेट्स सी, सबसे पहले डाइल्यूशन लॉ अप्लाई करके देखेंगे क्या इसके कंसंट्रेशन अल्फा की वैल्यू 2% से कम आती है ज्यादा आती है, वो सारी चेक करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी करते हैं, तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ के ए कितना है 1.8 इंटू 10 की पावर -5 और कंसंट्रेशन आपके पास है 0.1। मैंने फिगर्स भी वही लिया था कि आपको अच्छे से याद रह जाए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1.8 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1.8 इंटू 10 की पावर -3, और 1.8 का रूट होता है दैट इज 1.34 इंटू 10 की पावर -3। आई थिंक अब तक तो याद हो गया होगा। तो अल्फा इतना है, तो इसका मतलब अल्फा इज वेरी 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 लेस देन दिस, है ना। तो वी कैन राइट एज 0.0134 इंटू 10 की सॉरी जस्ट इतना, या हम कह सकते हैं 1.34%, ठीक है बेटा, ये वैल्यू होगी। इसका मतलब अल्फा निकल गया 1.34%। अब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालनी है, दैट इज सी अल्फा करके कर लेते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं अंडर रूट के डॉट सी, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, सी से सी कटा, दोनों थ्रू काम कर सकते हो। तो आप अंडर रूट में सॉल्व करना चाहते हो तो अंडर रूट हो जाएगा इसका कितना, दैट इज 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इंटू सी 0.1। आई थिंक हमने कुछ गड़बड़ किया ऊपर, यस हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया, इसको डिवाइड करके ये वैल्यू नहीं आती, सीधा सीधा आंसर आता है। तो आप सीधा याद रख लो इसको 1.34, पीछे सॉल्व किया हुआ हमने इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट वहीं से बता दिया, दैट इज 1.34% बनेगा, और वी कैन से 0.0134 बनेगा, वो डायरेक्ट था सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमारी बनती है 1.34 इंटू 10 की पावर -3 मोलर, एंड जो पीएच आएगा देखो ये था 1.34 इंटू 10 की पावर -3 मोलर, एंड जो पीएच आएगा दैट वाज 2.87। इज इट क्लियर। अब इसके साथ में क्या करते हैं कि सेकंड, सर अल्फा तो लगाएंगे आप। हमने क्या किया इसके साथ, सेकंड केस में हम लोगों ने 0.1 मोलर एसिटिक एसिड के साथ 0.2 मोलर सोडियम एसिटेट मिला दिया, और ये पूछा आपसे। तो अगर इसका फिलॉसफी देखें तो एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर अब इस बार दो चीजें हैं आपके सामने है, एसिटिक एसिड भी है और सोडियम एसिटेट भी है, CH3COONA भी है। तो दोनों के दोनों यहाँ पे आएंगी, इस तरह से आएगी, ये कुछ इस तरह से गया, दोनों एक साथ मिलेंगे आपको सॉल्यूशन के अंदर। अब ये होता है वीक एसिड और ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो बेटा पूरी तरह से टूटते हैं, हमने बात की थी जो स्ट्रॉन्ग होता है वो कंप्लीटली आयनाइज होगा, अगर कंप्लीटली आयनाइज होगा तो जितना भी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जैसे नमक है, नमक को पानी में डालोगे तो वो कंप्लीटली टूटेगा और पीछे कुछ नहीं छोड़ेगा, होता है ना वो बात। तो यहां पर भी ये बात होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था तो ये कंप्लीटली डिसोसिएशन शो करेगा। अब आया समझ में, यहां पर क्यों किया, देखो दिस इज अ वीक एसिड, वीक एसिड एंड वीक बेस। एक बात याद रखना, if there is a weak acid or weak base present in the solution then Ostwald law always hold, तब Ostwald law हमेशा लागू होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे C में से C अल्फा किया, अगर कंसंट्रेशन 0.1 है तो मैं से 0. में से C माइनस C अल्फा कर रहा हूँ, 0.1 अल्फा करूंगा, 0.1 अल्फा और अल्फा बनाऊंगा। अच्छा मैंने ऐसे क्यों किया, अब आप बोलोगे सर प्योर वाटर में तो अल्फा निकाल चुके हैं, लेकिन प्योर वाटर में निकाला था, इस बार वाटर के साथ नहीं है, इस बार इन दोनों को मिक्स करने के साथ में देखना मुझे, क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ये चीज कॉमन मिली बेटा मेरे को, यहां से ये चीज कॉमन मिली, और इसी चीज को समझना है आपको।
तो जरा देखते हैं फाइनली सॉल्यूशन में क्या पड़ा रहा मेरे पास। मिलाने के बाद जरा प्रैक्टिकली सोचो सॉल्यूशन में क्या रह गया। मिलाने के बाद में जो सॉल्ट है वो तो पूरी तरह से गायब, और इसके अंदर क्या क्या मिलेगा मेरे को? इसके अंदर मिलेगा मेरे को CH3COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ये तो पूरी तरह से गया। ठीक है, अब सवाल उठा एसिड में क्या बचा रहेगा। लेट्स सी। अब देखो कॉमन आयन इफेक्ट का एप्लीकेशन देखना। अगर कहीं पे कॉमन आयन इफेक्ट है तो कॉमन आयन की इफेक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन पूरी तरह से रोक देता है। तो इसका मतलब ये पीछे जाने की कोशिश करेगा। एक तरीके से ये बोल दे कि ऐसा लगेगा कि एसिटिक एसिड इसकी प्रेजेंस में डिसोशिएट हुआ ही नहीं, क्योंकि इसको बैकवर्ड ले गया। क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। जब दो इलेक्ट्रोलाइट आपस में मिक्स किए जाते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हेविली सप्रेस्ड हो जाता है, और जबकि स्ट्रॉन्ग जो होता है वो नलिफाइड रहेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहां पर अगर सोचा जाए तो CH3COOH की कंसंट्रेशन आफ्टर द मिक्सिंग क्या रहनी चाहिए? आफ्टर द मिक्सिंग 0.1 माइनस 0.1 अल्फा रहेगा। ठीक है, CH3COO नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या रहनी चाहिए? 0.1 अल्फा प्लस 0.2 रहना चाहिए। कुछ यहां से आया, कुछ यहां से आया। ठीक है जी, ठीक। CH3COONA की कंसंट्रेशन क्या रहनी चाहिए? 0, क्योंकि वो तो पूरी तरह से डिसोशिएट होगा बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड चीज, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या रहनी चाहिए? 0.1 अल्फा। चौथी चीज, Na पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या रहनी चाहिए? 0.2। नाउ सी, तो अगर कॉमन आयन इफेक्ट है मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस थिंग, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होगा। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज 0.1 ओनली। इसको भी हम लोग एसिटिक आयन की कंसंट्रेशन को भी हटा सकते हैं यहाँ से, और इसको भी नेग्लेक्ट करके कर सकते हैं 0.2। यहाँ पे इसको नहीं हटा सकते क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा डेफिनेटली। तो वन कुड राइट इट्स Ka वैल्यू। अब Ka वैल्यू किसके लिए लिखी जाएगी? क्या सॉल्ट के लिए लिखी जाएगी कि एसिड के लिए लिखी जाएगी? एसिड। एसिड के लिए। क्यों? क्योंकि इफ देयर इज अ सॉल्ट और एसिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन और वहां पे वीक कंपोनेंट है, तो वीक कंपोनेंट पे हमेशा हम ऑसवाल्ड लॉ लागू कर सकते हैं। तो जरा सोचिए, CH3CO नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH कंसंट्रेशन। ऑलराइट, नाउ सी फ्रॉम हियर। अब यहां से जरा देखते हैं क्या चीज होने वाली है। देखिए बेटा, K की वैल्यू 1.8 इंटू 10 की पावर -5 रहेगी। एसिटिक एसिड की वैल्यू 0.2 है, देख सकते हो आप। इनटू H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हम निकालना है, हम निकालते हैं यहां से, चलो ठीक है। और एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 है। ठीक है, ऑलराइट। आगे देख रहा हूं मैं इसको कि दैट इज 1.8 इंटू 10 की पावर -5 था, 0.2 था। चलो हम उसकी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी रख देते हैं 0.1 अल्फा अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट कटा, ठीक है, या इस पॉइंट को काट लो, 0.2 बचा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कटा, 2 से ये 9 गया, तो यहाँ बच गया 9 इंटू 10 की पावर -5। देखो मैंने कैसे काटा है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कटा, 0.2 से ये कट गया, 9 में गया, ठीक है। तो इट बिकम्स अल्फा इज इक्वल्स टू दिस मच, और वी कैन से अल्फा इज इक्वल्स टू 9.0 इंटू 10 की पावर -5, और वी कैन से अल्फा इज इक्वल्स टू 0.0009 इंटू 1/100 कर सकता हूं, और वी कैन से अल्फा इज इक्वल टू 0.009%। 1/100 का मतलब परसेंट। नाउ सी द चेंज, सी द चेंज। अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? दैट इज 0.009%, और पहले कितना आया था? यू कैन चेक, पहले आया था 1.34%। तो हमने जब प्योर वाटर में मिलाया तो डिसोसिएशन 1.34 हो रहा था, काफी हो रहा था। लेकिन अच्छा, ये किसका हो रहा था? एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन हो रहा था। लेकिन जब हमने कॉमन आयन देखा
तो अल्फा की वैल्यू जरा देखो कितनी ज्यादा दब गई. इट इज हैविली डिसोशिएटेड नाउ. इज इट क्लियर? अब दूसरी बात देखते हैं बेटा. Yes, sir. H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन देखते हैं. H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमेशा हम C अल्फा करके लिखें. कंसंट्रेशन थी 0.1 और अल्फा कितना था 9 इंटू 10 की पावर -5. ये देखो निकाल रखा है हमने. तो वी कैन से 9 इंटू 10 की पावर -6 हो गया. पीएच देख लेते हैं बेटा. पीएच लगाते हैं माइनस लॉग ऑफ 9 इंटू 10 की पावर -6 और वी कैन से माइनस लॉग 9 प्लस -6 log 10. सीधा कर दिया मैंने. इस पे प्रॉपर्टी लगा दी log a प्लस log b की और फिर प्रॉपर्टी लगा दी log x की पावर n. समझ में आया? तो वी कैन से माइनस log 9 -6 और वी कैन से 6 माइनस log 9. log 9 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बोलो. 6 माइनस 0.95. तो कितना हो जाएगा? 9.5. लगभग हो जाएगा ये 5.05 या 04 के आसपास. 05 हो गया है ना. नाउ सी द कंसेप्ट. तो ये pH हो गया 5.04 और यहां हो गया 9 इंटू 10 की पावर -5 मोलर. अब जरा कंपेयर करो इसको. प्लीज कंपेयर दिस. फर्स्ट वाले केस के साथ कंपेयर करो. अल्फा बुरी तरह से दब गया, 0.9 पहुंच गया. ठीक है. pH वैल्यू 2.87 से बढ़कर काफी ज्यादा कम हो गई. ठीक है. अब दूसरा केस देखो बेटा. केस थर्ड. केस थर्ड में हम बात करेंगे. केस थर्ड निकालते हैं. अगर सेम सॉल्यूशन पे 0.1 मोलर एसिटिक एसिड पर मैंने इस बार मिक्स किया है 0.3 मोलर HCl, क्या कोई इफेक्ट होगा? लेट्स सी क्या इफेक्ट होना चाहिए. 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है तो CH3COH है. ठीक है. इसका डिसोसिएशन होगा तो किसमें जाएगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में. ठीक है. और HCl है मेरे पास जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है. ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो ये टूटेगा किसमें? Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. पिछली बार अनाइन कॉमन था, इस बार कटाइन कॉमन हो गया. तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 मेरे पास इसकी कितनी कंसंट्रेशन रहेगी? 0.1 ही रहेगी है ना. 0.1 ये 0 अब 0.1 में से 0.1 अल्फा टूटेगा तो 0.1 अल्फा और 0.1 अल्फा बनेगा. ये स्ट्रॉन्ग है भैया, ये स्ट्रॉन्ग है. तो ये 0.3 था तो इनिशियली तो 0 होगा. आफ्टर सम टाइम जब मिक्स कर दिया गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है इसलिए पूरी तरह से डिसोसिएशन होगा और Yes. 0.3 और 0.3 बनेगा. ये कॉमन आइन दिखाई दिया भैया हमें. दिस इज नाउ द कॉमन आइन. तो बेटा चेक करते हैं क्या क्या चीज हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर. अब स्ट्रॉन्ग की वजह से वीक वाला पूरी तरह से दब जाएगा, पीछे जाएगा. ऐसा लगेगा कि वो नेग्लिजिबल अमाउंट में ही टूटा है. तो लेट्स सी एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन यहाँ पर कितनी होगी आफ्टर मिक्सिंग. 0.1 minus 0.1 alpha. Or we can assume at 0.1 because the dissociation is heavily suppressed. Then acetic ion की concentration इस solution में कितनी होगी? 0.1 alpha. बस. और H positive ion की concentration कितनी होगी? 0.1 alpha plus 0.3. अल्फा प्लस 0.3 होगी. दोनों को मिलाकर ही सॉल्यूशन में पड़े रहेंगे. और क्योंकि डिप्रेशन इसका हो रहा है तो फिर डेफिनेटली ये 0.3 ही बचा रहेगा, हेविली सप्रेस्ड. और Yes, sir. HCl की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी? 0, क्योंकि पूरी तरह Zero. टूट गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. देन Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी यहाँ पर? 0.3. आपको ये लिखना आना चाहिए, दिस कंसेप्ट आपको आना चाहिए. अब क्योंकि वीक कंपोनेंट प्रेजेंट है तो वन कुड राइट इट्स, देख सकते हैं हम इसका K वैल्यू लिखा जा सकता है. K वैल्यू कितना होगा? दैट इज CH3COO नेगेटिव आयन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड. देख सकते हैं बेटा. नाउ K वैल्यू थी 1.2
8 into 10 की पावर -5 इज इक्वल्स टू एसिटिक एसिड कितना है 0.1 0.1 और H पॉजिटिव कितना है 0.3 अपॉन एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1। 0.1 ठीक है, ये देखो 0.1 से 0.1 कटा, पॉइंट से पॉइंट कटा, 3 से 6 गया, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10 की पावर -5। सही कर रहा हूं? और वी कैन से 6 0.006 इंटू 1/100, 3 ये रे 2 ये रे, और वी कैन से 0.006%। तो वंस अगेन मेरा अल्फा आया 0.006%। प्योर के साथ कंपेयर करेंगे, प्योर का था 1.34, यहां पे फिर से दब गया। ठीक है, अब आपका काम है H पॉजिटिव आयन निकाल के बताओ फटाफट, और पीएच निकाल के बताओ फटाफट कितना होगा। डू इट। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की बात करें, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकाला जाएगा C अल्फा के थ्रू। C आपके पास कितना है, कंसंट्रेशन इज, अच्छा ये किसके लिए निकालेंगे, एसिड के लिए, क्योंकि एसिड से H पॉजिटिव आयन आया है ना हमारे पास, या फिर यहां से बात करेंगे, यहां से भी H पॉजिटिव आयन आया, तो कंसंट्रेशन हमेशा उसका रखा जाता है जिसका आपके पास वीक कंपोनेंट प्रेजेंट हो। तो वीक कंपोनेंट प्रेजेंट है 0.1, ठीक है, 0.1 कंसंट्रेशन थी, और अल्फा आपकी निकली है कितनी, अल्फा निकली है आपके पास दैट इज 6 इंटू 10 की पावर -5, और वी कैन से 6 इंटू 10 की पावर -6 मोलर। तो पीएच निकल गया बेटा। पीएच कैसा हो जाएगा, वी कैन से माइनस लॉग ऑफ 6 इंटू 10 की पावर -6, और वी कैन से माइनस log 6 minus 6, और वी कैन से 6 minus log 6। log 6 की वैल्यू कितनी होती है 0.78, तो 6 में से 0.78 काट दो बढ़िया, तो 6 में से 0.78 निकल गया, तो कितना बचेगा 6 minus 0.78, तो अराउंड टू बी 5 पॉइंट, कितना आ रहा है बताओ बताओ, टेल मी बेटा। अगर हम लोग इसको हटा देते हैं तो कितना बचेगा, अच्छा एक सेकंड, वी आर डूइंग सम मिस्टेक हियर, 5.22 वेट, वी आर डूइंग सम मिस्टेक हियर। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी है इधर, बात ही खत्म, यहाँ तो 0.3 बच गया ना। सर नहीं आ रहा अभी। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, वेट अ मिनट। देखिए बेटा क्या हुआ कि यहाँ पर आपके पास H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन तो 0.3 है, तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज 0.3 मोलर, बात खत्म। ठीक है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज 0.3 मोलर, और वी कैन से 3 इंटू 10 की पावर -1 मोलर, क्योंकि ये कॉमन आयन इफेक्ट का इफेक्ट लगा -1 तो दोनों को ऐड करने से दिखी जाएगी ना, जो कि ये रही थी। अब बात करेंगे पीएच, तो पीएच लगाएंगे इस कंसेप्ट पे, तो पीएच लगाएंगे इस पर, तो माइनस लॉग ऑफ 3 इंटू 10 की पावर -1 होगा, और वी कैन से माइनस ऑफ लॉग 3 -1, और वी कैन से 1 माइनस लॉग 3, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.48, और वी कैन से 0.48 हो गया तो फिर ये हो जाएगा 0.52, 0.52 आ गई, यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0.52। तो पीएच H पॉजिटिव निकला 0.3 और यहाँ निकला 0.52। एक चीज नोटिस की आपने कि बहुत बहुत ज्यादा पीएच है इसकी, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जरा एनालाइज करो आप एक बार कि सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ा हुआ था, सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ा हुआ था, कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच स्ट्रॉन्ग में ही रही, है ना, बात क्लियर हुई है नहीं। नाउ द केस फोर्थ, if we mix 0.1 molar acetic acid with 0.5 molar NaCl, let's see what will happen here। क्या होना चाहिए, हम आइडिया लगाते हैं। देखो बेटा CH3COOH है, पूरी तरह से टूटेगा, किस में जाएगा, CH3CO नेगेटिव में जाएगा प्लस H पॉजिटिव में जाएगा, H पॉजिटिव, ठीक है, और NaCl जो है वो भी टूटेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, ये भी सॉल्ट है, तो ये जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। नाउ सी व्हाट विल हैपन एट टाइम t इक्वल्स टू 0,
ये होगा 0.1 में से, ये होगा 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा, 0.1 में से 0.1 अल्फा गया, एट टाइम t इक्वल्स टू टी बोल दिया सीधा मैंने, समझ में आ गया? Yes, Now, sir. एट टाइम t इक्वल्स टू टी, या 0 से स्टार्ट कर लो, इस 0.5 होगा तो ये 0 होगा, और आफ्टर सम टाइम जब मिक्स कर दिया गया तो 0.5 में से 0.5 पूरे से जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, और 0.5 Yes, बनेगा, sir. 0.5 बनेगा। क्या कोई कॉमन आइन है? हियर नो कॉमन आइन, नहीं. नो कॉमन आइन, नो कॉमन आइन है, तो इसका बिहेवियर, इट बिहेव एज सेम एज इन प्योर वाटर। जैसा ये प्योर वाटर में बिहेव कर रहा था वैसा ही बिहेव करेगा, क्योंकि इन आइंस का इस पर कोई भी इफेक्ट होगा ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ओके राइट बेटा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एसिटिक एसिड के साथ में हमने कोई ऐसा सॉल्ट ले लिया जिसका कोई आयन सी कॉमन नहीं है, तो ना ये इसको तंग करेगा ना ये इसको तंग करेगा। स्ट्रॉन्ग था, इसकी वजह से डिप्रेशन तो जरूर होगा, लेकिन कॉमन आयन नहीं है, इसकी वजह से कोई भी क्या नहीं होगा, इसका इफेक्ट इस पर नहीं होगा। तो बेटा जो हमने केसेस पढ़े थे स्टार्टिंग में, जरा आप चेक कीजिए जो केसेस आ रहे थे, तो इसका मतलब अल्फा जो होगा इसका 1.34% ही रहेगा, H पॉजिटिव जो है वो 1.34 इंटू 10 की पावर -3 मोलर ही रहेगा, और pH जो है वो 2.87 ही रहेगा, क्योंकि कोई कॉमन आयन था ही नहीं। तो आपने एक चीज नोटिस की, ये 4 केस बने, तो केस फर्स्ट के अंदर अगर हमने इसको लिया तो ये बिहेव होता एज एन प्योर वाटर, ये प्योर वाटर के अंदर जैसा बिहेवियर शो कर रहा है वैसा बिहेव होगा, और अल्फा निकालते हैं अंडर रूट, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा के हमने सारा काम किया। लेकिन जब कोई कॉमन आयन आ जाता है तो उस कॉमन आयन का इफेक्ट देखने को मिलता है आपको, and due to the common आयन effect see the alpha value, अल्फा जो 1.34% था वो बहुत ज्यादा हेविली डिप्रेस्ड हो गया, और जो पीएच था, अगर आयंस का नंबर कम हो गया, अल्फा यहां से एसिटिक एसिड आने से H पॉजिटिव आयन आने थे, और H पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा कम हो गए, बहुत ज्यादा कम हो गए, तो वो बिल्कुल डाइल्यूटेड हो गया, और आप देख सकते हो पीएच भी 7 के आसपास पहुंच गई, वीक एसिड की तरफ पहुंच गया, क्योंकि यहाँ कॉमन आयन था। कॉमन आयन कौन था? CH3CO नेगेटिव था। वंस अगेन यहाँ पर कॉमन आयन दिखा H पॉजिटिव, हमें कॉमन आयन दिखाई दिया, तो फिर से देखो अल्फा को कंपेयर करो, बहुत ज्यादा हेविली डिप्रेस्ड हो गया, लेकिन जो पीएच है वो इस बार बढ़ गई। इस बार इसलिए बढ़ी क्योंकि आपने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था एज कंपेरेटिव। बात समझ में आई? आपने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया था जिसके अंदर H पॉजिटिव था, तो मतलब पीएच जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो इसके कारण तो हुआ ही नहीं, क्योंकि ये तो दब गया, ये तो H पॉजिटिव आयन दे ही नहीं रहा था एक तरीके से। जो H पॉजिटिव आयन आ रहे थे सॉल्यूशन में वो सिर्फ और सिर्फ HCl से आ रहा था, और HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पीएच आपका स्ट्रॉन्ग की तरफ ही दिखाई देगी। लेकिन जब ऐसा सॉल्ट लिया आपने जिसके अंदर क्या नहीं था, कोई भी कॉमन आयन नहीं था, तो ये बिहेव करेगा एज इट इज सेम लाइक इन प्योर वाटर, और उसका जो कंसेप्ट है वो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किया था। क्लियर? नाउ इन दिस क्वेश्चन कैलकुलेट द H3O पॉजिटिव, मतलब H पॉजिटिव ऑफ 0.1 नॉर्मल HCN दे रखा है आपको, ठीक है, और K वैल्यू दे रखी है आपको, K वैल्यू फॉर HCN इज 4 इंटू 10 की पावर -10, ये गिवन है। ये तो था पहला केस, और सेकंड है कि अगर 0.1 नॉर्मल HCN के साथ में हम ऐड कर देते हैं 0.01 मोलर NaCN, तो pH क्या होगा, ये बात पूछिए आपको, ठीक है। दिस इज वाज अ केस A मान लेते हैं, दिस इज द केस B। तो पहले इस पे लगाते हैं, HCN इज अ वीक एसिड, ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड होगा तो डेफिनेटली ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लागू करेंगे, तो H पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव डेफिनेटली बनेगा, और यहां से एट टाइम t इक्वल्स टू 0 अगर ये 0.1 है, क्योंकि इसकी नॉर्मलिटी मोलैरिटी सेम रहेगी, H पॉजिटिव आयंस एक ही है, तो ये 0 ही होगा, एंड आफ्टर सम टाइम t इक्वल्स टू t 0.1 में से 0.1 अल्फा जाएगा, तो 0.1 अल्फा एंड 0.1 अल्फा बनेगा, ठीक है। तो बेटा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हमारे पास आएगी C अल्फा के बराबर, ठीक है, C अल्फा मींस 0.1 अल्फा, so H positive ion concentration we get is 0.1 into alpha. Now need to solve the alpha, तो अल्फा की वैल्यू हम लोग यहां से निकालते हैं, for any weak acid Oswald dilution law holds, तो यहां से H positive ion concentration CN negative ion concentration upon HCN concentration, we can say this, we have H positive K value,
K value is 4 into 10 की पावर minus 10 you have given. H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन हम लोग यहां से निकाल लेते हैं. Cn की कंसेंट्रेशन है आपकी 0.1 अल्फा, ठीक है, अपॉन यहां से HCN कितना हो गया 0.1, 1 माइनस अल्फा, 0.1 से 0.1 कटा, ठीक है. इवन दो आप यहां से क्या कर सकते हो, आप यहां से सीधा फॉर्मूला भी पुट कर सकते थे आप, गॉट इट. आप सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते थे कि Ka जो होता है वो C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा होता है. एंड क्योंकि ये बहुत ही वीक एसिड दे रखा है, देखो कि इसकी 10 की पावर माइनस 10 है, तो इट इज वेरी 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 वीक एसिड. अगर Ka की वैल्यू 10 की पावर माइनस 8 से कम होती है तो वो वेरी वीक एसिड होता है. तो वी कैन नेग्लेक्ट Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, कर सकते हैं सीधा. समझ में आया बात. और वी कैन अल्फा के लिए सॉल्व करने के लिए Ka अपॉन C कर लो सीधा सीधी, ये ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा लो. तो अल्फा हो जाएगा Ka की वैल्यू आपके पास कितनी है, दैट इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10. और C कितना है आपके पास, C है आपके पास 0.1. क्लियर है बेटा. अब इसकी वैल्यू H पॉजिटिव में रख दो, तो H पॉजिटिव होता है C अल्फा, H पॉजिटिव इज C अल्फा. सो वी कैन राइट एज लाइक दिस, H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Ka डॉट C. देखो अभी तक तो मैंने सिर्फ फॉर्मूले लिखा है, अल्फा की वैल्यू को यहां पुट किया और ये चीज आ गई. तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास कहानी आ गई, Ka की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू 0.1, ठीक है. तो इसका मतलब आपको रूट लेना पड़ेगा 0.4 का इंटू 10 की पावर माइनस 5. 0.4 का रूट जो होता है दैट इज 6.34 इंटू 10 की पावर कितना आ गया, माइनस 6 आ जाएगा ये, क्योंकि 0.4 का लेंगे तो 0.634 आता है, तो पॉइंट इधर चला दिया मैंने, तो ये वैल्यू होगी H पॉजिटिव की. यहां तक क्लियर हुआ. Now see the B part. In this, if we add 0.1 normal HCN with 0.01 molar NaCN, then what will happen? देखो बेटा इस बार HCN है जो टूटेगा आपका H positive plus CN negative. One could write thus at time t equals to 0, ये 0.1 होगा तो ये definitely 0 होगा. At time t equals to t पर 0.1 में से 0.1 अल्फा जाएगा तो ये बनेगा 0.1 अल्फा एंड 0.1 अल्फा. सेकंड थिंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है आपको NaCN, जो टूटेगा किसमें, Na पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव में. एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इसकी कंसेंट्रेशन है 0.01, तो ये 0 रहेगा. एंड आफ्टर सम टाइम क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो पूरा में से पूरा चला जाएगा, तो 0.01 में से 0.01 जाएगा तो 0.01 और 0.01 ही बचेगा. नाउ यू कैन सी द कॉमन आइन हियर, यहाँ पर कॉमन आइन दिखाई दिया आपको, ये है कॉमन आइन, दिस इज द कॉमन आइन, और इसका इफेक्ट लगना जरूर है. तो सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग ने वीक को, दिस इज अ वीक एसिड, इसको दबा दिया, इसका डिसोसिएशन हैवीली सप्रेस्ड हुआ. तो मुझे ये बताओ HCN की कंसंट्रेशन कितनी दिखाई देगी आपको, लगभग उतनी दिखाई देगी 0.1 माइनस 0.1 अल्फा. नहीं, क्योंकि 0.1 तो ऐसा लगेगा जितना लिया उतना ही दिखाई दिया मेरे को, जितना लिया उतना ही दिखाई दिया, ठीक है. H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 0.1 अल्फा, थोड़ा बहुत टूटेगा जरूर, ठीक है. Cn नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी बेटा, 0.1 अल्फा प्लस 0.01. ऑलराइट. अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पर मैं 0.01 के रिस्पेक्ट में 0.1 अल्फा को नेग्लेक्ट करके चल सकता हूं या नहीं, सोच के देखो, क्या आप यहाँ पे इस बात को नेग्लेक्ट कर सकते हो या नहीं. Yes, we can neglect out. Yes, sir. 0.1 alpha is very very negligible value as compared to the strong one. जब कभी स्ट्रॉन्ग के साथ में वीक पड़ा हो तो ये दब जाएगा, और इसके वैल्यू वी कैन नेग्लेक्ट एज 0.01, ठीक है. उसके बाद Na पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी 0.01 ही रहेगी. NaCN की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, 0. नाउ आपसे पूछा गया है pH, तो pH निकालने के लिए मुझे H पॉजिटिव की जरूरत पड़ेगी, है ना. तो इस सॉल्यूशन के अंदर से मैं अल्फा निकाल लेता हूं, क्योंकि अल्फा की भी जरूरत पड़ेगी pH निकालेंगे तो, तभी H पॉजिटिव आयन आएगा.
H पॉजिटिव आयन की वैल्यू है C अल्फा, तो अल्फा चाहिए होगा आपको यहाँ से, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा, तभी आपका pH निकलेगा। तो वन कुड राइट लाइक दिस। तो देखते हैं बेटा इस कंसेप्ट पे क्या होना। तो ये C अल्फा होगा, तो हम इसकी Ka वैल्यू लिख लेते हैं। Ka वैल्यू कितनी होगी? दैट इज H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन Cn नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन अपॉन HCl। K वैल्यू तो फिक्स रहनी है, दैट इज 4 into 10 की पावर -10। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 अल्फा। 0.1 Cn की वैल्यू अल्फा कितनी है? 0.1 अल्फा 0.0 अपॉन कितना रहेगा? HCn सर कितना है? 0.01 0.01। नहीं नहीं, नहीं HCl नहीं is this 0.1। Cn नेगेटिव की 0.01 Cn नेगेटिव, यस 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 यस, ये प्लस में जाएगा, सॉरी सॉरी, क्योंकि कॉमन एंड इफेक्ट लगेगा और इसकी वजह से इसकी वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 0.01 मल्टीप्लाई में, और HCn आ जाएगा आपके पास 0.1। यस सर 0.1 से 0.1 कटा। अब यहाँ इसको ले सकता हूँ 10 की पावर -2 अल्फा, 10 की पावर 2 अल्फा, और वी कैन से लाइक दिस, ये कट गया 8, तो 4 into 10 की पावर -8 इज द अल्फा। यस अब देखो अल्फा कितना Yes, ज्यादा sir. दब गया। पहले जो अल्फा था और अब जो अल्फा है कितना फर्क आ गया। पहले जो अल्फा था, हमने अल्फा कैलकुलेट नहीं किया ना यहाँ से, इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपकी वैल्यू सामने आएगी, काफी ज्यादा होगी। ठीक है, प्योर वाटर में जब आयन मिलाया तो काफी ज्यादा डिसोसिएशन हो गया, पहली बात तो ये। अब सेकंड थिंग देखते हैं। सेकंड थिंग हम ये देखते हैं कि H पॉजिटिव कितना निकलेगा। अल्फा आ गया, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन देख लेते हैं। दैट इज C कितना है मेरे पास? 0.1 है। अल्फा कितना है मेरे पास? 4 into 10 की पावर -8, इट बिकम 4 into 10 की पावर -9। तो pH कितना हो जाएगा? 9 में से log 4 कर दूं सीधा, माइनस लॉग लोगे तो 9 माइनस log 4, 9 माइनस log 4 होता है 0.60, तो 8.4 एग्जैक्ट आंसर आया आपका। Yes, 8.39 था आंसर, और यहाँ पे मेरा 8.40 आया। तो pH इज दिस। सो विदाउट द कंसेप्ट ऑफ कॉमन एन इफेक्ट आप इसका आंसर निकाल ही नहीं पाओगे। सो दिस इज द मेन थियोरेटिकल पार्ट जो कॉमन एन इफेक्ट पे लागू होता है।